तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने का किया ऐलान। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुसलमानों के लिए दिल्ली में किया ऐलान। हर किसी मुस्लिम कर्मचारी को 2 घंटे दिन में नमाज पढ़ने के लिए छुट्टी देने का किया ऐलान। अन्य भक्तों की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले न्यूज चैनलों को मोदी सरकार ने भारत में किया ब्लॉक। देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की बीजेपी सांसद परवेश वर्मा ने नवरात्र में देश भर में मास्क की दुकानें बंद करने की मोदी सरकार से की है अपील। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की नवाज शरीफ ने इमरान खान को बताया देशद्रोही, कहा देश के खिलाफ कर रहे हैं साजिश। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार पर बरसी सोनिया गांधी, कहा विभाजनकारी एजेंडा बढ़ाने के लिए इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है भाजपा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की यूपी के मुरादाबाद में आरएसएस कार्यकर्ताओं का स्वागत करने वाले मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ मौत का फरमान जारी, एक गिरफ्तार। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आप किस जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। रूस से कच्चा तेल खरीदने को लेकर भारत पर प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका। मोदी अमित शाह की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की रूस को लेकर अमेरिका से आज मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। रूस से कच्चे तेल खरीदने को लेकर अमेरिका ने मोदी सरकार को धमकी देते हुए प्रतिबंध भारत पर लगाने का ऐलान किया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि यूक्रेन पर जंग के बीच रूस पर अमेरिका सहित कई देशों ने प्रतिबंध लगाए होने के बावजूद भी भारत लगातार कच्चा तेल रूस से खरीद रहा है, जो अमेरिकी प्रतिबंधों के खिलाफ है। मैं आपको बता दें कि आज अमेरिका ने मोदी को सीधी चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि हमारे प्रतिबंधों के बावजूद भारत लगातार रूस से कच्चा तेल खरीदा है, जो कि हमारे प्रतिबंधों का घोर उल्लंघन हो रहा है। इसलिए हम भारत पर कभी भी प्रतिबंध लगा सकते हैं और पूरी तरह से भारत की कई आर्थिक सहायताओं को रोक सकते हैं। मैं आपको बता दें कि भारत के इस रुख से अमेरिका काफी नाराज हो गया है और अमेरिका के इस बयान के बाद मोदी सरकार भी बुरे तरह से संकट में फंस गई है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भारत पर कभी भी प्रतिबंध रूस को लेकर अब अमेरिका लगा सकता है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में मुसलमानों के समर्थन में किया बड़ा ऐलान। मोदी अमित शाह को झटका। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की देश में रमजान का पावन महीना शुरू होते ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुसलमानों के समर्थन में बड़ी घोषणा की है, जिससे हिंदू संगठन सहित अन्य भक्त नाराज हो गए हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली जल बोर्ड ने रमजान के महीने में अपने मुसलमान कर्मचारियों को प्रतिदिन करीब 2 घंटे का अल्प अवकाश लेने की सोमवार को दिल्ली में अनुमति दी है। रमजान इस्लामी कैलेंडर का 9वां महीना है। इस महीने इस्लाम को मानने वाले लोग सुबह से शाम तक रोजा रखते हैं। दिल्ली जल बोर्ड के एक परिपत्र में कहा गया है कि सक्षम प्राधिकारी ने मुस्लिम कर्मचारियों को रमजान के दौरान यानी 3 अप्रैल से 2 मई तक प्रतिदिन 2 घंटे का अल्प अवकाश लेने की अनुमति दी है। परिपत्र में कहा गया है कि कर्मचारियों को अपना काम 6 घंटों में पूरा करना होगा और अल्प अवकाश में उनके काम पर कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी नमाज पढ़ने के लिए 2 घंटे का समय अरविंद केजरीवाल सरकार ने ड्यूटी के दौरान दिल्ली के मुस्लिम कर्मचारियों को दिया है और यह इतिहास में पहली बार हुआ है। अभी तक ऐसा किसी भी देश किसी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने यह बड़ा ऐलान मुसलमानों के समर्थन में आज किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मोदी सरकार के खिलाफ बोलने वाले 22 यूट्यूब चैनल को मोदी ने कराया बंद। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ देश में न्यूज चलाने वाले 22 यूट्यूब चैनलों को केंद्र की मोदी सरकार ने आज बंद कर दिया है और देश की सुरक्षा के लिए इन चैनलों को खतरा बताया है। भैया आपको बता दें कि इसमें 18 भारतीय न्यूज चैनल शामिल थे, जबकि 4 पाकिस्तान से चल रहे थे और मोदी सरकार ने इसे बड़ा फैसला लेते हुए सभी चैनलों के भारत में प्रसारण पर रोक लगा दी है। मैं आपको बता दें कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के आदेश पर यह कार्रवाई मोदी सरकार ने की है। इन चैनलों को भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, विदेश संबंधों और सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित दुष्प्रचार फैलाने के आरोप में मोदी सरकार ने ब्लॉक किया है। आईटी नियम 2021 के तहत पहली बार 18 भारतीय यूट्यूब समाचार चैनल ब्लॉक किए गए हैं। इसके अलावा 4 पाकिस्तान यूट्यूब चैनल भी ब्लॉक किए गए हैं। यूट्यूब चैनलों ने दर्शकों को गुमराह करने के लिए टीवी समाचार चैनलों के लोगो, झूठे थंबनेल का इस्तेमाल किया है। इन चैनलों के अलावा 3 ट्विटर अकाउंट, एक फेसबुक अकाउंट और एक न्यूज वेबसाइट को भी ब्लॉक किया है। इससे पहले मोदी सरकार ने 35 यूट्यूब चैनलों को पिछले महीने ही बंद किया था। तो यह बड़ी अपडेट आई दोस्तों की जो भी मोदी सरकार की पोल खुलेगा, जो मोदी सरकार के खिलाफ बोलेगा, उसे देश की सुरक्षा को खतरा बताते हुए मोदी सरकार यूट्यूब बंद करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बीजेपी सांसद ने नवरात्रि
नवरात्रि के दौरान देश भर में मास्क की दुकानें मोदी से बंद करने की है मांग। जी दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि भाजपा सांसद परवेज साहिब सिंह ने कहा है कि इन दिनों नवरात्र चल रहे हैं, लिहाजा पूरे देश में नवरात्रि के दौरान मास्क की दुकानें बंद होनी चाहिए। बता दें कि इससे पहले कर्नाटक के बाद अब दिल्ली में मीट की दुकानों पर बवाल शुरू हो गया है। साउथ दिल्ली और ईस्ट दिल्ली में नवरात्र के दौरान मीट की दुकानें बंद रखने की बात कही गई है। ईस्ट दिल्ली की मेयर श्याम सुंदर अग्रवाल ने कहा था कि अभी तक ये सिर्फ एक अपील है, नवरात्र के दौरान हम लोग प्याज लहसुन भी नहीं खाते, इसलिए मैं सभी मीट विक्रेताओं से अपील करती हूँ कि वे हिंदू भाव को समझें और इन दोनों अपनी दुकानों को बंद रखें। वहीं आपको बता दें कि अब बीजेपी सांसद ने मांग किया कि पूरे देश में ही मीट की दुकानें बंद होनी चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि किस तरह से भाजपा तानाशाही देश में चला रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में आरएसएस कार्यकर्ताओं का स्वागत करने वाले मुस्लिम डॉक्टर के खिलाफ मौत का फरमान जारी, है गिरफ्तार। जय दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में हिंदू नववर्ष पर आरएसएस कार्यकर्ताओं का स्वागत करने की वजह से एक मुस्लिम डॉक्टर का इलाके में बहिष्कार शुरू हो गया है। गांव के एक व्यक्ति ने डॉक्टर के खिलाफ इलाके में पर्चे बांट दिए हैं कि सभी मुसलमान भाई इस डॉक्टर का बहिष्कार करें और जो उसकी हत्या कर देगा उसे 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा। इन पर आरोप है कि मस्जिदों में भी इस तरह के पर्चे डाले गए हैं और डॉक्टर को मस्जिद में न घुसने की धमकी दी गई है, जिससे डॉक्टर मोहम्मद नाजिम भारती डरे सहमे हुए हैं। अपनी और परिवार की सुरक्षा की उन्हें चिंता हो रही है। मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर गांव के ही इमरान नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। मामला मुरादाबाद के मेटा ठेर कोतवाली इलाके का महमूदपुर माफी गांव का है, जहां डॉक्टर नाजिम भारती अपनी क्लिनिक चलाते हैं। डॉक्टर नाजिम भारती के पास VSUS की डिग्री भी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो ईडी की ओर से संपत्ति को कुर्क करने पर संजय रावत बोले, मुझे गोली मारो या मुझे भेज दो जेल, लेकिन मैं नहीं डरने वाला। जय दोस्तों, आपको बता दें कि ईडी ने मंगलवार को शिवसेना सांसद संजय रावत की संपत्ति को कुर्क किया है। ईडी की इस कार्रवाई पर शिवसेना सांसद काफी शॉक्ड है और उन्होंने कहा है कि वह किसी से नहीं डरते और सच्चाई की जीत होगी। संजय रावत ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा है कि मैं वह नहीं हूं जो डर जाऊंगा, मेरी संपत्ति जब्त करो, मुझे गोली मारो या मुझे जेल भेज दो। संजय रावत बाबा साहेब ठाकरे के अनुयायी हैं और एक शिव सैनिक हैं, वह लड़ेंगे और सभी को बेनकाब करेंगे। उन्होंने कहा है कि मैं नहीं हूं कि एक चुप रहने वाला, क्योंकि मैं नाश्ता नहीं हूं और सच्चाई की जीत होगी और जो भी बीजेपी मेरे ऊपर कार्रवाई कर रही है वो सारी की सारी गलत है, क्योंकि मैं बीजेपी के खिलाफ बोल रहा हूं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, बड़े आरोप संजय रावत ने लगाए हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा विभाजनकारी एजेंडा बढ़ाने के लिए इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है मोदी सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी का विभाजनकारी एजेंडा राज्य में घट रहे राजनीतिक घटनाक्रमों में लगातार देखा जा रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि अपने एजेंडे को पूरा करने के लिए बीजेपी जानबूझकर इतिहास से छेड़छाड़ कर रही है। सोनिया गांधी ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार लगातार विपक्ष को निशाना बना रही है, लेकिन ऐसी धमकियों और हरकतों से उनको डराया या चुप नहीं कराया जा सकता। सोनिया गांधी ने कहा है कि बीजेपी विभाजनकारी राजनीति कर रही है और केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी पार्टियों के खिलाफ कर रही है। मीटिंग में सोनिया गांधी बोली कि कांग्रेस बीजेपी को मैत्री और सद्भाव के बंधन को नुकसान नहीं पहुंचाने देगी, जिससे सदियों से हमारे विविध समाज को समृद्धि होगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, बड़ा हमला मोदी सरकार पर सोनिया गांधी ने आज बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो पंजाब विधानसभा चुनाव में सफलता के बाद आपने गुवाहाटी नगर निगम चुनाव में 40 उम्मीदवार उतारे। जय दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी जो पंजाब विधानसभा चुनाव में अपनी सफलता के बाद पूर्वोत्तर में अपने आधार का विस्तार करने की योजना बना रही है। 22 अप्रैल को गुवाहाटी नगर निगम के चुनाव में आम आदमी पार्टी ने 40 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। आपके असम राज्य भवेन चौधरी ने सोमवार को ये जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि पार्टी ने कुल 60 GMC वार्डों में से 40 में अपने उम्मीदवार उतारे हैं और वह अधिकांश सीटें जीतकर वोट बनाएगी। दरअसल आपको बता दें कि पिछले महीने हुए निकाय चुनाव में लखीमपुर और तिनकुनिया जिलों की 2 नगर पालिका वार्डों में आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल की थी और इतिहास रचा था। वहीं आपको बता दें कि पंजाब में विधानसभा चुनाव भी आम आदमी पार्टी ने जीता था, जिसके बाद पूरे देश में आम आदमी पार्टी की चर्चा हुई और अब आम आदमी पार्टी लगातार दिल्ली से निकलकर हर राज्य में चुनाव लड़ने के लिए तैयार है और काम भी कर रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो नवाज शरीफ ने इमरान खान को बताया देशद्रोही, कहा देश के खिलाफ कर रहे हैं साजिश। जी दोस्तों, आपको बता दें कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने रविवार को प्रधानमंत्री इमरान खान को देश विरोधी बताया है और कहा है कि ये देश के खिलाफ साजिश में शामिल हैं। वहीं आपको बता दें कि अब नवाज शरीफ ने उन पर संविधान के अनुच्छेद 6 के तहत मुकदमा चलाए जाने की मांग की है। वहीं आपको बता दें कि ये जानकारी शरीफ ने दी है। शरीफ ने सलाह दी है कि राष्ट्रपति आरिफ अलवी द्वारा नेशनल असेंबली को भंग करने की बात आया है। दरअसल आपको बता दें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के वरिष्ठ नेता नवाज ने चेतावनी देते हुए कहा है कि देश के साथ गलत काम करने और संविधान की अवहेलना करने वाले किसी को भी बख्शा नहीं जाए, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और सुप्रीम कोर्ट इसमें कार्रवाई करे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो
दोस्तों मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जताई नाराजगी, कहा 1857 और 1947 से भी ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहा है भारत में मुसलमान। जब दोस्तों आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने कहा कि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने धार्मिक रीति रिवाज के मामले में वर्ष 1857 और 1947 से भी ज्यादा मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं। उन्होंने मुसलमानों खासकर मुस्लिम महिलाओं से गुजारिश की कि वे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के खिलाफ किए जा रहे दुष्प्रचार के प्रभाव में ना आए। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था।